डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। राजस्थान के अंदर फिर से काफी हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल इस बार राजस्थान रॉयल्स के स्टार ओपनर सूर्यवंशी की वजह से नहीं है। ये हलचल हो रही है राजस्थान के अंदर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट को लेके, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या फिर सीनियर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट। अब फाइनली जो है वो लंबे इंतजार के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, क्योंकि 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी इससे पहले और अब नोटिफिकेशन आई है 2026 में। इवन फाइनल नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से इनकी डेट जो है वो फाइनल है कि भैया वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है, जो सीनियर हम लोग कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम जो है वो 22 अगस्त को यहाँ पे लिखा हुआ है इनके कैलेंडर के हिसाब से, ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो आपका 23 अगस्त को लिखा हुआ है। तो यानी आप मान के चलो कि मोटा मोटा मेरे पास 4 महीने का टाइम बचा है। तो यानी मेरे को लगता है कि या तो अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, सबसे पहले तो भैया वेट मत करो कि जब ये आएगी मैं फॉर्म भरूंगा या मैं फॉर्म भरूंगी, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को तैयारी करनी है नहीं करनी। भैया इस चीज में आपकी ट्रेन बस छूट जाएगी। आपको आज से, अभी से इसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? 2022 में जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी, तकरीबन 10,000 के राउंड पोस्ट थी, जहां पे बेसिक कंप्यूटर की मेन थी 9,000 समथिंग थी और सीनियर कंप्यूटर की भी ठीक ठाक थी। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि आपके जो योग्य कैंडिडेट थे वो तकरीबन 7,000 के राउंड ही आए। मतलब उस टाइम पे 10,000 पोस्ट पूरी भर ही नहीं पाई, मतलब इतने बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट अब मैं आपको बता दूं कि यार इस बार 10,000 पोस्ट तो देखो नहीं आने वाली है। आइडिया अगर मैं बात यहां पे लेके चलूं तो तकरीबन 2000 प्लस पोस्ट यहां पे, और सीनियर कंप्यूटर की बात करें तो 300 प्लस, इवन ऊपर नीचे हो सकता है यहां पे 500 के राउंड भी आ जाए, हो सकता है यहां पे 3000 के राउंड भी आ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, तो आप अपनी एक पोस्ट के लिए ही प्रिपरेशन जो है वो रेडी रखो। और आपको एक और बात बता दूं, गेट्स मेशर्स प्राउडली ये बात बोल सकता है कि भैया लास्ट टाइम जब 2022 में आई थी तो बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया और आज वो सक्सेसफुली राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो है वो बेसिक या फिर सीनियर के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन इसकी करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस विद मिनिमम कॉस्ट एंड क्वालिटी पूरे हाईएस्ट लेवल की, तो भैया यहां पे कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आई सेक्शन में पूरा का पूरा आपको लिंक भी आ रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आ रहा होगा। आप डायरेक्टली जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जहां पे पेपर 1 का भी और पेपर 2 का फुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में हमारे पास जो पेपर 1 है, इसके अंदर हमारे पास 100 क्वेश्चन है और पेपर 2 के अंदर भी हमारे पास 100 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 नंबर का ये हो गया जी, 100 नंबर का ये हो गया। और यहाँ पे सारे के सारे अब तक ऑब्जेक्टिव टाइप ही आए हैं, लेकिन काफी एग्जाम्स के अंदर अब पेपर 2 के अंदर सब्जेक्टिव भी थोड़ा सा पूछने लग गए। बट वो होता क्या है कि पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स आ रहे थे कि सर हो सकता है इसमें भी, तो गाइज मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे एक ही एग्जाम है। तो भैया मेरे हिसाब से ये पेपर 1 पेपर 2 आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। और यहाँ पे मेरे पास 2 घंटे इसके लिए हैं और 2 घंटे मेरा इसके लिए, तो एक ही दिन में आपका पहले पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपका हो जाएगा इकट्ठा। और यहाँ पे 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो तीर तुक्कों से थोड़ा बच के रहना। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ठीक है, मेरा पेपर 1 पेपर 2 जो है वो हमारा रहने वाला है, लेकिन सिलेबस यहाँ पे क्या होगा। तो लास्ट टाइम जो पेपर 1 था, पेपर 1 के अंदर पूरा का पूरा मेरा जनरल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, आर्ट कल्चर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जीके करंट अफेयर्स राजस्थान एंड इंडिया, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे ये जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तकरीबन आए थे, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आए थे। और यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, 40% सीधा सीधा आपको मिनिमम चाहिए पेपर 1 के अंदर, और 40% ही आपको मिनिमम चाहिए किसके अंदर, पेपर 2 के अंदर। मतलब इंडिविजुअली आपको 40% यहां भी 40 यहां भी। मतलब ये चीज याद रखना, ये ना हो कि एक पेपर के अंदर आपने 80 नंबर ले लिए, दूसरे में आपके 20 ही रह गए, नहीं बात बनेगी। दोनों में इंडिविजुअली जो है वो 40-40 आपके आने चाहिए। ये हो गया जी आपके पास जनरल साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग। और इसके अलावा हमारे पास जो पेपर 2 है, जिसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है। और यहाँ पे
ठीक है 40 तो मेरा मिनिमम है ही, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि भैया अगर आप 50% मार्क्स तक भी ले आते हो ना तो आप इजीली जो है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं ले आओगे। ये चीज हमेशा याद रखना। और इसमें भी 50% या 50 मार्क्स लाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि बेसिक फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग, डीएसए, ये 3-4 सब्जेक्ट्स में से ही तकरीबन 40-50 क्वेश्चंस आ गए थे। तो यही चीज, क्योंकि देखो किसी भी प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, कोई भी पेपर की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे कोई मर्जी पेपर हो, जितने भी पेपर हुए हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, या फिर डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्हीं में से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और इजी टू मॉडरेट लेवल के, जो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन वही है कि फुल फ्लेज प्रिपरेशन आपकी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गेट स्मैशर का फुल फ्लेज कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो आप फटाफट से उस कोर्स के लिए जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। और इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो।